खबर बिहार के पूर्णिया से, जहां अंधविश्वास के जाल में फंसकर 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। और हैरानी की बात यह कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना से पहले बाकायदा पंचायत बिठाई गई और इस दौरान भीड़ को उकसाया भी गया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच तुरंत प्रभाव से बिठाई है। इस मामले में क्या निकलेगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अंधविश्वास कैसे अभी भी हावी, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिहार के पूर्णिया में सनसनीखेज वारदात। अंधविश्वास के नाम पर दम तोड़ती इंसानियत। जादू, टोना और डायन के नाम पर हत्या। एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाया। क्या तांत्रिक के कहने पर हत्या को दिया अंजाम? क्या पंचायत के तुगलकी फरमान की भेंट चढ़ी जिंदगी? 21वीं सदी के भारत में एक तरफ तो चांद पर पहुंचने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ अंधविश्वास, टोना टोटका के नाम पर इंसानियत दम तोड़ रही है। बिहार के पूर्णिया से जो सनसनीखेज मामला सामने आया है, उसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपका कलेजा कांप उठेगा, आपका भरोसा दम तोड़ देगा। दरअसल पूर्णिया में जादू टोना के चक्कर में कुछ दरिंदों ने एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट पीट कर जिंदा जलाकर हत्या कर दी। इंसानियत को शर्मसार करती घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को लगी, हर कोई हैरान और परेशान हो गया। इस घटना ने दिल्ली के बुराड़ी में हुए हत्याकांड की याद ताजा कर दी। लोग डर गए, सहम गए। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले में डायन प्रथा के नाम पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें 3 महिलाएं शामिल थीं। इस घटना में आरोपियों ने परिवार के सदस्यों को डायन बताकर पहले उनकी बेरहमी से पिटाई की और फिर जिंदा जला दिया और शव को एक पानी क्षेत्र में जल कुंभी के नीचे दबा दिया गया। एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाया। घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर सभी को जलाया। 5 लोगों की बेरहमी से हत्या। 50 साल के बाबूलाल उरांव को जिंदा जलाया। 45 साल की पत्नी सीता देवी की भी हत्या। 70 साल की कातो देवी को भी जिंदा जलाया गया। 25 साल के बेटे मंजीत की भी हत्या। 20 साल की रानी की भी जलाकर हत्या। सभी को डायन बताकर हत्या का आरोप। जिंदा जलाने से पहले सभी को बेरहमी से पीटा गया। 40 से 50 लोगों की भीड़ ने की 5 लोगों की हत्या। इंसानियत को शर्मसार करते इस नरसंहार में बाल बाल बचे परिवार के सदस्य सोनू ने भागकर अपनी जान बचाई और नरसंहार की आंखों देखी पुलिस को बताई, जिसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद डॉग स्क्वाड की मदद से जले हुए शवों को जलकुंभी से बरामद किया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक तांत्रिक भी शामिल है। सचमुच में ये विभत्स घटना है। ये 21वीं सदी में ऐसा हो सकता है, कोई भरोसा नहीं करेगा। घटना हुई है रामदूर महतो के परिवार का एक बच्चा बीमार था, उसको ठीक कराने के लिए इन लोगों पे दबाव डाला। जब वो ठीक नहीं हुई तो इनको 5 लोगों को वहीं पे मार दिया गया, बोरा में बांध के। मॉर्निंग में एक आदमी है जो भी अरेस्ट हुआ, उसके ट्रैक्टर से बुला के उसको ले जाके जलकुंभी में फेंक दिया गया। तो 2 मेन एक्यूज पकड़े गए हैं और एक ट्रैक्टर मालिक भी पकड़ा गया, उसका ट्रैक्टर जब्त है। अभी रात में हम लोग विशेष छापामारी में जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही परिवार के जो भी लोग हैं सब अरेस्ट। वहाँ पे घटना पे 40 से 50 लोग थे। घटना के स्थल पर 40 से 50 लोग थे। एक आई विटनेस हमारे साथ में है, जो उसी परिवार का बच्चा है। तो अभी हम सब लोगों ने उसका बयान लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही ना बोला कि इतना विभत्स है, ये शर्मनाक है सोसाइटी के लिए कि आज इस 21वीं शताब्दी में लोग डायन की बात करते हैं। ये शर्मनाक है हम लोग। आज भी गांव देहातों में, खासकर आदिवासी समाज में झाड़ फूंक और तांत्रिक ओझा की बातों पर लोग अंधविश्वास करते हैं। बीमारी होने पर डॉक्टर के पास जाने की बजाय लोग ओझाओं के पास जाते हैं, जो अक्सर बीमारी की जड़ डायन को बताते हैं, जिसका परिणाम है कि लोगों को डायन के नाम पर मार दिया जाता है। इस त्रासदी का सबसे भयावह पहलू है पीड़ित और अपराधी सभी एक ही समुदाय के थे, आपस में रिश्तेदार भी थे, लेकिन अशिक्षा, अंधविश्वास और सामाजिक कुंठाओं के अंधेरे में डूबी भीड़ ने रिश्तों, मानवता और कानून सभी की हत्या कर दी। जरूरत है डायन प्रथा जैसे अमानवीय अंधविश्वास पर कानून के साथ साथ समाज को भी सख्ती से चोट करने की।
जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार न कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।